कि अभी आपने अरुण जी को भी सुना और मंत्री जी भी तो यही कह रहे हैं। अब इसमें नियम देखिए, अब सवाल उठ गया विधान परिषद में तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर इलीगल वाहन है तो उन पर कार्रवाई करिए। इसमें कानून की क्या जरूरत है? या तेज साउंड में बज रहे हैं, समय सीमा के बाद बज रहे हैं, या गैर कानूनी तरीके से बजाए जा रहे हैं, तो एक्शन तो होना ही चाहिए क्योंकि लोग परेशान होते हैं। किशोर जी। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सदस्य ने बहुत ही तत्परक सवाल खड़ा किया है और माननीय मंत्री महोदय ने उसका तत्परक जवाब भी दिया। अरुण जी को विपक्ष में होने के नाते, सकारात्मक विपक्ष में होने के नाते प्रथम दृष्टया इन्हें धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए था सरकार को, लेकिन ये क्या करेंगे, इनका चश्मा हरा हरा है और इन्हें बिहार में हो रहे विकास दिखते नहीं है, परिवहन विभाग के विकास दिखते नहीं है। ये वही आरजेडी के प्रवक्ता हैं जिस आरजेडी के पीरियड में ट्रांसपोर्ट निगम का क्या हाल हुआ पूरा दुनिया देखा है, पूरा देश देखा है। किस प्रकार से परिवहन निगम के कर्मचारी और अधिकारी आज भी अपने वेतन और पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं, यह पूरा दुनिया देखा है। और किस प्रकार से बंद किया गया परिवहन निगम को, परिवहन निगम के बस के चक्कों को बेच दिया गया, यह दुनिया देखा है। आज उसी परिवहन विभाग जिसके माननीय मंत्री बेहद संजीदा है, वहाँ के अधिकारी बहुत ही सक्षम है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे। बिना किसी इधर उधर की बातों के माननीय मंत्री ने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और 15 दिन का समय भी लिया है। मैं समझता हूँ एक व्यवहारिक समस्या है। चीज़ें एक ऐसी कहा जा सकता है कि खुशी और गम का एक ऐसा कॉकटेल है। जब दरवाजे पे नहीं बजे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है और जब बजे तो आफत आ जाता है। तो बिल्कुल इस पे एक मापदंड का तय किया जाना चाहिए कि डीजे का साउंड कितने डेसिबल का होना चाहिए। अगर डीजे बज रहा है तो उसका क्या परमिशन लिया गया है स्थानीय थाना से या नहीं, या जिस गाड़ी को डीजे बनाया गया है उस गाड़ी को मॉडिफाई तो नहीं किया गया है, उसके लिए क्या परिवहन विभाग से परमिशन लिया गया है या नहीं। उन तमाम बिंदुओं पे यहाँ के सक्षम अधिकारी काम करेंगे, जांच करेंगे और निश्चित तौर पे हमारी सरकार मानती है कि किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, आमजन को संकट में डालना, साउंड पॉल्यूशन को बढ़ाना कहीं से भी सरकार की मंशा नहीं रही है। और एक सकारात्मक और बेहतर सरकार के तहत हम लोग, सरकारी व्यवस्था के तहत हम लोग इसको एक मापदंड के तहत रेगुलेट करेंगे ताकि भविष्य में अगर डीजे बजता भी हो तो उससे किसी आमजन को स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना आए, पॉल्यूशन अधिक ना हो और जिन गाड़ियों पे डीजे का निर्धारण हो उन गाड़ियों की वैध परमिशन हो। और हम लोग चाहते हैं या हम लोग मानते हैं कि बिहार सरकार के एक एक नागरिक हमारे लिए एसेट हैं, हमारे लिए पूंजी है। अगर किसी व्यक्ति को डीजे के कारण हेल्थ संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कभी मुकरते नहीं हैं। राजद की तरह, राजद के मित्र हमारे अरुण भाई जिस प्रकार से सरकार के अंदर खामियों का बखान कर रहे थे, उन्हें पटना के अंदर चलने वाले पिंक बस दिखाई नहीं देते हैं जहाँ पे बच्चियाँ से गाड़ी चलाती है और सारे के सारे स्टाफ लड़कियाँ हैं, हमारी बिहार की बेटियाँ हैं। इन्हें बिहार के अंदर चलने वाले बस दिखाई नहीं देते हैं। जो कभी ध्रुव हुआ करता था मधुबनी से पटना पहुंचना, सुपौल से पटना पहुंचना या राज्य के अन्य कोनों से पटना पहुंचना, आज लोग सरकारी बस पर सफर करके पटना आ रहे हैं। इन्हें आईएसबीटी नहीं दिख रहा है जो हमारा बस टर्मिनल बन रहा है, बहुत बेहतरीन बस टर्मिनल जो हमारा बना है वो इन्हें दिखाई नहीं देता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखाई देती है, लेकिन राज्य की जनता का चश्मा हरा नहीं है, राज्य की जनता का चश्मा ट्रांसपेरेंट है। वो बिहार में होने वाले विकास को भी देख रहे हैं और जो समस्या है उसका समाधान जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। जी चलिए, निधि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं।